हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इनिशिएटिव एकेडमी में। ठीक है, पिछली क्लासों में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। भिन्न क्या होती है, किस तरह से भिन्नों की जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, या फिर किस तरह से हम लोग जो बार वाली भिन्न होती हैं जिनके ऊपर बार लगा होता है उस तरह की दशमलव भिन्न को किस तरह से सॉल्व करते हैं। आज देखते हैं जो एक भिन्न होती है सतत भिन्न, जो एक अनोखी भिन्न लगती है देखने में और ये एग्जाम में काफी परेशान करती है। ठीक है, इस तरह का सवाल हर एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, सुपर टेट में तो मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की भिन्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व किया करते हैं देखिए। एक हम बताएंगे बेसिक तरीका, दूसरी इसके लिए बताएंगे शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, जिसके माध्यम से आप चाहे आपको जितनी भी लंबी सतत भिन्न दे रखी हो उसका सिर्फ एक ही लाइन में आंसर निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो बने रहिए हमारी वीडियो में, लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये भिन्न है, इसके लिए हमारा बेसिक तरीका क्या होता है। देखिए इसके लिए हमारा बेसिक तरीका क्या होता है इन भिन्नों को सॉल्व करने के लिए। देखिए क्या करेंगे हम लोग, पहले अगर इसका आपसे मान पूछा जाए तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ये लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, देखिए ये 1/2 लिखा हुआ है ना, 1/2 प्लस 1 1 प्लस 1/2। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको इधर सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1/2, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता है उसके अपॉन में हम लोग 1 मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं। अब क्या करेंगे, ऐसी भिन्नों को सॉल्व करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने क्या बताया था, इनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 ही आएगा एलसीएम। इसके हर में 1 है, इसको 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 बनाने के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी। तो उस 2 की गुणा इसके अंश में कर दीजिए, यानी कि 1 गुणे 2 प्लस इसके हर में 2 है तो इसका अंश जैसा का तैसा रहेगा। 2 एकम 2 और प्लस 1 कितना हो गया, 3/2 इतना हो गया। तो हम लोग इतने पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 3/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब देखिए अभी हमारा 3/2 बन गया, 1/3/2 बन गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हमारा जो 3/2 है, ये 2 हमारा कहां चला जाएगा, ये हमारा 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, देखिए कैसे चला जाएगा, ये 1 है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में हम लोग 1 मानते हैं। तो ये कितना हो गया, 1/1/3/2। ये इस तरह से होता है, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ होती है, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ होती है। ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो अंदर वाले की गुणा और बाहर वाले की गुणा, बाहर वाले गुणा कितनी आएगी, 1 गुणे 2 यानी कि कितना हो गया 2। अब ये कितना हो गया अंदर वाला, 1 गुणे 3 यानी कि बटे में कितना आ गया 3। तो ये हमारा कितना बन गया, 2/3। वही तो हमने आपसे यहाँ कहा था, देखिए कितना हो गया, 1 प्लस इतने पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 यानी कि 2/3। अब ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में बन गया। अब देखिए फिर से वही काम करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 2/3 को, यानी कि 1 प्लस 2/3 को सॉल्व करेंगे। इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3। इसके हर में 1 है, इसको 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो वही 3 की गुणा हम इसके अंश में कर देंगे, यानी कि 1 गुणे 3 हो जाएगा, प्लस इसके हर में 3 है ही तो इसका अंश जैसे का तैसा रहेगा। कितना हो गया, 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5/3, 5/3 हो गया। तो इस पूरे की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/3। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो कितना लंबा हमको तरीका सॉल्व करना पड़ा। ठीक है, ये तो 2 लाइन में तब आया जब हमने इधर रफ काम आपको करके दिखाया। ठीक है, वरना आप स्टेप बाय स्टेप करते, ये रफ काम भी साथ में करेंगे तो कितना समय लगा देखिए। ठीक है, अब इसके लिए हम बताते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। देखिए ये हो गया हमारा बेसिक तरीका। ठीक है,
अब हम आपको बताते हैं ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सरल तरीका। देखिए, जो हमको सतत भिन्न में सबसे लास्ट में जो पोर्शन दिया होता है उसको लिखते हैं। किस तरह से लिखते हैं? अंश को यहां लिख दिया, हर को यहां लिख दिया। ठीक है, अंश को यहां लिख दिया, हर को यहां लिख दिया। ये हो गया हमारा, क्या हो गया? ये हो गया हमारा अंश। ठीक है, और ये वाला हो गया हमारा हर। ये हमने यहां लिख दिया, अंश हमने यहां लिख दिया। ठीक है, जो सबसे लास्ट में रह गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए, इसके सामने क्या है? 1, इसके सामने 1 यहां लिख दिया। ठीक है, इसके सामने 1 है, इसको हमने यहां लिख दिया। समझ में आया? अब क्या करेंगे? देखिए, इसकी और इसकी क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2 एकम 2, यानी कि जो इसके सामने था उसको यहां लिखा इसके ऊपर। ठीक है, इसकी और इसकी क्या की हमने? गुणा करी। 2 एकम 2। अब कितना आया हमारा? 2 आया ना, 2 एकम 2। अब क्या किया? जो ये 2 आया था इसको क्या करेंगे हम लोग? इसको इसके साथ में ऐड करेंगे। कितना हो गया? 2 और 1, इसको हमने क्या कर दिया? इसको हमने प्लस कर दिया। 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 हो गया ना, 2 और 1 3। तो हमने यहां निशान लगा के यहां लिख दिया 3। समझ में आया इतना पोर्शन? सबसे पहले हमने क्या किया? जो सबसे लास्ट में हमको पोर्शन दिया होता है उसका अंश सबसे पहले, हर उसके बाद में लिखा। इसके सामने जो चीज लिखी है, अगर प्लस है तो हम लोग इसको पहले तो इसको ऊपर लिख लेंगे। जो इसके सामने दिया हुआ है ना उसको इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, ये 1 है, इसको हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब क्या किया? जिसके ऊपर लिखा था उससे और इसकी गुणा करेंगे आपस में। ठीक है, गुणा करी। अब अगर यहां पर प्लस है तो इनको आपस में प्लस करेंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 लिख दिया। ठीक है, अब क्या किया हमने? 3 हो गया ना। अब देखिए, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर ये था हमारा 1 था ना, इसके सामने क्या है? 1 है। इस हमने क्या किया? इस 1 को लिख दिया फिर से यहां पर जो इसके सामने दिया था, यानी कि जो इस पोर्शन के पहले हमने क्या किया? इसके सामने जो था वो यहां लिखा। अब क्या हुआ? इतना हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके अपॉन में ये हो गया, तो इतने पोर्शन के सामने जो चीज लिखी है वो लिख देंगे। यहां पे क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। फिर से वही स्टेप दोहराएंगे। ठीक है, इसकी गुणा इसके साथ में करेंगे। 3 एकम 3, 3 हो गया। इसको और इसको आपस में क्या करेंगे? प्लस करेंगे। अगर यहां पर प्लस लगा है बीच में तो इसको जो यहां पर आंसर आया, यहां पर आया 3, इसको क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस करेंगे। कितना हो गया? 3 और 2 5। ऐसे निशान लगा के यहां लिख दिया 5। ठीक है, अब इसके आगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं से बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे लास्ट में क्या आया? 5, उससे पहले क्या है? 3। तो जो सबसे लास्ट में आया उससे पहले जितना आया था वो इसके अपॉन में लिख दिया। बस यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर 5/3। ठीक है ना? तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सरल तरीका है, 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चुटकियों में हल कर सकेंगे ऐसे सवालों को। ठीक है, अब हम जरा देखते हैं एक अगला एग्जांपल, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला सवाल। देखिए, ये सवाल है, इसको एक ही लाइन में सॉल्व करने के लिए किस तरह से सॉल्व करेंगे? देखिए, हमने क्या बताया? जो सबसे लास्ट में स्टेप होता है ना, ये वाला सबसे लास्ट में स्टेप, उसका अंश हर यहां पर लिखेंगे। अंश किस तरह से लिखेंगे? यहां पर लिखेंगे अंश, हर लिखेंगे यहां पर। ठीक है, अंश और हर सबसे लास्ट वाले स्टेप का। अब इसके सामने जो है, ठीक है, वो इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इसके ऊपर लिख दिया हमने 5, इसके सामने है ना। इसकी और इसकी क्या करते हैं? आपस में गुणा करते हैं। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, अब अगर प्लस है, यहां पर प्लस है, तो इसको जो यहां पर आंसर आया था ना, गुणनफल आया था, उसको और इसको जो यहां पर अंश लिखा था उसको और इसको क्या करेंगे हम लोग? उसको और इसको आपस में अगर जोड़ है तो जोड़ कर लिखेंगे, घटाना है तो घटा कर लिखेंगे। तो इसको और इसको क्या कर दिया? प्लस कर दिया। कितना आया?
10 और 1 11, यहां पर आ गया आपका 11। ठीक है ना। अब देखिए इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये चीज सॉल्व हो गई। यहां पर क्या है 2, तो इसके ऊपर लिखेंगे 2। ये चीज सॉल्व हो गई, इसके ऊपर है 2। तो अब क्या करेंगे, इस 11 की गुणा इस 2 के साथ करेंगे। कितना हो गया, 11 दूनी 22, 22 आ गया। फिर प्लस का निशान है, तो हम फिर क्या करेंगे, 22 को इस 2 के साथ में जोड़ेंगे। 22 और 2 24 हो गया। तो हमने यहां लिख दिया 24, यहां लिख दिया 24। समझ में आ रहा है। अब देखिए इतना पूरा पोर्शन सॉल्व हो गया। इसके सामने क्या है, इस भिन्न के सामने क्या है, 3 है। यहां लिखा हमने 3। अब क्या करेंगे, फिर वही चीज दोहराएंगे। इसकी और इसकी क्या करेंगे, इसकी और इसकी गुणा करेंगे। 24 तिया कितने हो गए, 24 और 3 की गुणा कर लीजिए। 3 चौक 12, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 24 तिया 72। यहां आपका आ गया 72। 72 फिर से प्लस है, तो फिर इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 72 में 11 जोड़ा कितना हो गया, 2 और 1 3, 7 और 1 8, कितना हो गया 83। 83 आ गया ना। अब देखिए यहां तक हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, इसके आगे, इस पूरे के आगे 2 है, तो इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे 2। ठीक है। 83 की गुणा 2 से करिए, कितना आएगा, 83 की गुणा 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 166। कितना आया हमारा, 100, यहां पर आया 166। अब क्या करेंगे, प्लस है यहां पर, तो प्लस करेंगे इसको और इसको। 166 में 24 जोड़ेंगे। कितना, 166 में 24 जोड़ना है। जोड़िए, 6 4 10, 6 2 8 और 1 9 और 1 190। कितना आया हमारा, 190 आया। ठीक है। समझ में आया क्या किया हमने, जो सबसे लास्ट में पोर्शन है उसको अंश यहां लिखा, उसका हर यहां लिखा, जो इस भिन्न के सामने है उसको इसके ऊपर लिखा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी। यहां अगर प्लस का निशान है तो जो गुणनफल आया उसको इसके साथ में जोड़ देना है और यहां लिख देना है आगे बढ़ा के। ठीक है। फिर जो इसके सामने लिखा है वो यहां लिखना है, फिर गुणा करके फिर प्लस करना है। इसी तरह से हम आगे करते जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट में लास्ट स्टेप क्या आया, 190। ठीक है। लास्ट में स्टेप आया 190। तो क्या करना है, बस इससे पिछला जो स्टेप है उसको इसके अपॉन में लिख दीजिए। 190/83, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो समझ में आया आपको, इसका आंसर कितना आया इस सतत भिन्न का। देखिए वैसे सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, ऐसे अभी आपको टाइम लगेगा। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार, तो ये आपको यहां पर ये सारी गुणा मन में कर सकते हैं और मन में ही प्लस कर सकते हैं। तो ये एक ही लाइन में आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा। ठीक है। आंसर कितना आया, 190/83। यहीं पर अगर आपको यही कुछ भिन्न क्या कर दे कि इस पूरी भिन्न को अगर लिख दे, पूरी भिन्न को 1 में लिख दे, तब क्या हो जाएगा, तब इसका आंसर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 83/190। कभी कभार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, मतलब पूरे में 1 ये सतत भिन्न दे देगा। ठीक है। तो जो नीचे का पोर्शन है उसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे और जस्ट जो आंसर आएगा उसका इनवर्स कर देना है, उसका उल्टा कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, जो हमारी सतत भिन्न होती है उन भिन्नों को हम लोग किस तरह से बड़ी ही आसानी से सिर्फ एक लाइन में चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। तरीका थोड़ा सा हटके है, बस आपको क्या है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप सवालों को हल कर सकेंगे। ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है सतत भिन्नों को सॉल्व करने का और सबसे जल्दी आंसर लाने का। ठीक है। अब भिन्नों में एक कॉन्सेप्ट और बचा है, उसके बाद हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जो आपसे पूछता है कि अगर आपको यहां पर भिन्न दे दी, सपोज 7/2, 5/3, 4/6,
1/2। आपको इस तरह से भिन्न देगा और आपसे क्या कहेगा, इनको आरोही या अवरोही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, या अवरोही क्रम में लिखने को कहेगा, अवरोही क्रम में, ठीक है, लिखने को कहेगा। तो ये जो भिन्ने हैं इनको हम आरोही या अवरोही क्रम में किस तरह से लिख सकते हैं, या फिर आपसे यहीं पर पूछ सकता है इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। या फिर आपको ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कह देगा 11/3, दूसरा ऑप्शन दे देगा 19/3, 121/2, 15/4। या तो आपको इस तरह से ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है या सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो चीज हम आपको बता दें। देखिए, दोनों ही तरह के सवाल में एक ही कॉन्सेप्ट काम करता है। देखिए, आप क्या कर सकते हैं, सारी भिन्नों को क्या कर सकते हैं, ये 7/2 है ना, 7/2, इसको क्या करें, इसको भाग करके लिख लीजिए। इसको भाग करके कैसे लिखेंगे, 7 को 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, या फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे, यहां पर 0 बनाएंगे, कितना आ गया 2 पंजे 10, कितना आ गया 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3.5, इसकी वैल्यू यहां लिख ली हमने 3.5, ठीक है। अगली भिन्न देखते हैं 5/3, ठीक है। अब 5 को 3 से भाग देंगे, अब कितना आएगा 3 एकम 3, कितना बचा 2, दशमलव लगाया, 0 बनाया, 3 छक 18, ठीक है, कितना बचा 2, फिर 2 बचा, तो ये कितना आता जाएगा, ये आता जाएगा 6 6 6, ठीक है, ये आता जाएगा हमारा 6 6 6, यानी कि 1.6 पर बार, ये आ जाएगा। इसका मान कितना आया 1.6 पर बार, ठीक है। इसको कीजिए, यानी कि 4/6, यानी कि 4 को 6 से भाग देना है, क्या करेंगे, पहले दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा 40, अब कितना होगा 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, तो 6 छंग 36, 6 छंग 36, कितना बचा 4, फिर 4 बच गया, दशमलव लगा हुआ है, 0 बनाएंगे, फिर आएगा 6 छंग 36, तो फिर आएगा हमारा 6 छंग 36, यानी कि 36, फिर हमारा बचेगा 4, यानी कि ये हमारा 6 6 6 6 चलता जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आया 0.6 पर बार, इसका मान कितना आ गया 0.6 पर बार। अब 1/2 है, 1/2, इसका मान कितना आएगा, 2 को जरा 1 को जरा 2 से भाग दीजिए, तो क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे या 0 बनाएंगे, 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया 0.5, इस तरह से आ गया। अब आपको चाहे इनमें से सबसे बड़ी भिन्न निकालने को कहे या सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने को कहे या फिर इनको आरोही या अवरोही क्रम में लगाने को कहे, तो आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई हमारी 7/2, क्योंकि इसका मान सबसे ज्यादा है, तो ये हो गई सबसे बड़ी, ठीक है। सबसे छोटी भिन्न निकालने को कहे तो कौन सी हो गई सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न हो गई हमारी ये 0.5, ठीक है ना। ये हो गई हमारी छोटी, ये हो गई हमारी सबसे छोटी, ये हो गई हमारी बड़ी, यानी कि सबसे बड़ी, ठीक है। आरोही क्रम में लगाने को कहे तो छोटे से बड़े क्रम में लगाएंगे, अवरोही क्रम में लगाने को कहे तो बड़े से छोटे क्रम में लगाएंगे, ठीक है। तो भिन्न के सारे कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। किस तरह से भिन्न की गुणा होती है, भाग होती है, सतत भिन्न को किस तरह से चुटकियों में सॉल्व करते हैं, भिन्नों को आरोही या अवरोही क्रम में किस तरह से लगाते हैं, भिन्नों की तुलना किस तरह से करते हैं, ठीक है। तो भिन्न का चैप्टर समाप्त हुआ।
अब भिन्न के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।